बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है माइक्रोबॉडीज़। माइक्रोबॉडीज़ क्या हैं? दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जिनका साइज़ 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 1.5 माइक्रोमीटर तक होता है। दे आर स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू लाइसोसोम्स। अब माइक्रोबॉडीज़ के अंदर दो तरह के ऑर्गेनेलीज हैं, एक पैराक्सीसोम्स एंड ग्लाइक्सोसोम्स। Paroxysomes क्या हैं? What are paroxysomes? Paroxysomes are small vesicular single membrane bonded organelles। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनका साइज़ वेरी करता है, उनके नंबर भी वेरी करते हैं। नंबर वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस कि अगर अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो नंबर ऑफ पैराक्सीसोम भी ज़्यादा होंगे। आमतौर पे ये जो पैराक्सीसोम्स हैं दे आर प्रेजेंट इन लिवर, और लिवर के अंदर इनका मेजर काम जो होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन होता है। As far as the composition is concerned, these micro bodies are peroxisomes consist of enzymes, especially कौन से enzymes हैं? Peroxidases which are involved in the formation of हाइड्रोजन peroxide। यानी ये जो होते हैं ये हाइड्रोजन peroxide बनाते हैं। They decompose or detoxify alcohol and during this detoxification they produce hydrogen peroxide। इसी तरह इसके अंदर कैटालेज एंजाइम है। अब चूंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो तो हाईली ऑक्सीडेटिव सब्सटेंस है, और जैसे ही ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है तो इट कैन काज हार्म एज फार एज सेल इज कंसर्न। इसको फौरी तौर पे डिकम्पोज करने के लिए एक रेगुलेटरी एंजाइम है विच इज़ कॉल्ड एज कैटालेज। कैटालेज क्विकली दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू वाटर, यानी H2O2 जो होता है ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनती है। तो एज कंपेयर टू वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्यों ज़्यादा टॉक्सिक है अगर इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए? क्योंकि ये जब डिकम्पोज होगा तो ये डिकम्पोज होने के बाद वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बनाएगा विच इज़ डेंजरस। सो इसको सेफली डिकम्पोज करने के लिए कैटालेज एंजाइम जो होता है इट कन्वर्ट्स दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। सो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो होती है वो इसका जो टॉक्सिसिटी है वो सेल के लिए नहीं होती। दे आल्सो हैव ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, यानी जो पैराक्सीसोम्स हैं इनके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज भी होता है, और ग्लाइकोलेट को ये ग्लाइसिन में कन्वर्ट करता है ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन। दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल इन प्लांट्स फॉर कन्वर्शन ऑफ टॉक्सिक ग्लाइकोलेट इनटू ग्लाइसिन। तो जो फोटो रेस्पिरेशन के जो रिएक्शंस हैं जो आप 4th चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे उसमें से वन ऑफ द रिएक्शन इन विच ग्लाइकोलेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसिन इट टेक्स प्लेस इन पैराक्सीसोम्स। ठीक है जी। तो अगर फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है जिसमें जो रुबिस्को जो होता है वो इन द एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजनेस के तौर पे काम करता है, और इस दौरान में ये जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट है इसको ये कन्वर्ट कर देता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट और ग्लाइकोलेट के अंदर। तो दिस ग्लाइकोलेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसिन विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम। सो इस पैराक्सीसोम के अंदर 3 तरह के एंजाइम्स हैं। पैराक्सीडेजेस विच आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं। कैटालेज दे सेफली डिकम्पोज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और glycolic acid oxidase they are involved in glycolate conversion into glycine. They convert glycolate into glycine and the process takes place in the photorespiratory activity. So these are peroxisome। इसके अलावा जनरली आप देखते हैं कि एक तो आपने पढ़ लिया कि इनका फंक्शन जो है वो क्या है, दे आर इन्वॉल्व इन अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन। एथेनॉल वगैरह जो अल्कोहल्स हैं अगर ये लिवर के अंदर होंगी तो दे कैन बी डिकम्पोज्ड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स एंड दिस डिटॉक्सिफिकेशन टेक्स प्लेस इन लिवर। दूसरा इसका काम जो होता है वो जो पैराक्सीसोम्स हैं दे आर इन्वॉल्व इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स की जो ऑक्सीडेशन होती है बीटा ऑक्सीडेशन इट आल्सो टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ पैराक्सीसोम्स, जो आप नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ये कैसे होती है, फैट्स कैसे ऑक्सीडाइज होती हैं बीटा ऑक्सीडेशन के दौरान। तीसरा जो इनका फंक्शन है वो है फोटो रेस्पिरेशन, जो आपने देख लिया कि फोटो रेस्पिरेशन का एक स्टेप जो होता है ग्लाइकोलेट इनटू ग्लाइसिन इट टेक्स प्लेस इन पैराक्सीसोम। सो दीज आर सम जनरल इंफॉर्मेशन एज फार एज पैराक्सीसोम्स आर कंसर्न। पैराक्सीसोम्स आर जनरली कॉल्ड एज माइक्रोबॉडीज अलॉन्ग विद ग्लाइक्सोसोम। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ग्लाइक्सोसोम्स। ग्लाइक्सोसोम्स आर ऑर्गेनेलीज विच आर प्रेजेंट इन सीडलिंग स्टेज, यानी ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी सीडलिंग स्टेज के अंदर ये पाए जाते हैं। अब ये कौन से प्लांट्स हैं जिनके सीड्स के अंदर और सीडलिंग स्टेज में होंगे? दीज आर द प्लांट्स विच आर लिपिड रिच,
यानी वो सीड्स जिनके अंदर फैटी एसिड्स और लिपिड कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं। यानी आप देखते हैं कि जिस तरह ब्रासिका ऑयल या जिस तरह ऑलिव ऑयल, इसी तरह से जो ऑयल रिच जो सीड्स होते हैं जिनसे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट भी करते हैं, इन सीड्स के अंदर चूंकि रिजर्व फूड फैटी एसिड्स होती है, फैट्स होते हैं, तो लिहाजा जब इन सीड्स का जर्मिनेशन का टाइम होता है तो ड्यूरिंग जर्मिनेशन दे नीड कार्बोहाइड्रेट्स, जबकि इनके अंदर रिजर्व फूड जो होती है वो होती है लिपिड्स और फैटी एसिड्स। सो दीज आर द ऑर्गेनेलीज यानी ग्लाइक्सोसोम्स, ये उन बीजों के अंदर होते हैं जिनके अंदर लिपिड्स ज़्यादा होते हैं, रिजर्व फूड लिपिड्स की शक्ल में होती है। तो लिहाजा उस ट्रांजिशन टाइम के अंदर कि जब बीज ज़मीन के अंदर है, सीडलिंग ने ग्रो करना है, अभी उसने अपनी फोटोसिंथेसिस नहीं की कि वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से कार्बोहाइड्रेट बना सके, तो उस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर ट्रांजिशन टाइम के लिए उनके सीड्स के अंदर, लिपिड रिच सीड के अंदर glycosomes are abundant. They actually convert जो फैटी एसिड्स और लिपिड्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी इसमें नए कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो लिपिड से बनाए जाते हैं ताकि सेल जो है अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए और दूसरी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट्स के लिए उनको इस्तेमाल कर सके। सो ये ऐसे ही है जैसे किसी के पास डॉलर हो और वो उसको कन्वर्ट करे रुपीज़ के अंदर ताकि वो लेन देन कर सके। तो इसी तरह से जो लिपिड रिच सीड्स हैं उनके अंदर लिपिड्स कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो लिहाजा जब उन्होंने जर्मिनेट करना होता है जर्मिनेशन के टाइम पे तो उनमें ग्लाइक्सोसोम्स बढ़ जाते हैं। ग्लाइक्सोसोम्स कंटेन एंजाइम्स ऑफ ग्लाइक्सिलेट साइकिल एंड दिस साइकिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्शन ऑफ लिपिड्स इनटू carbohydrates. This synthesis of new कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इस ऑर्गेनेली का प्राइमरीली इसकी जॉब जो होती है वो उन बीजों के अंदर जिनके अंदर लिपिड्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पर लिपिड मेटाबॉलिज्म करना और इसके ज़रिए से कार्बोहाइड्रेट्स को बनाना होता है। अब वो सीड जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं जैसे वीट के अंदर और कॉर्न के अंदर, तो उनके अंदर इनकी कंसनट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो लिहाजा दे आर एक्चुअली वेरी मच अबंडेंट इन दोज seeds which are having fatty acids so that they can convert them into carbohydrates. Today's topic is over. अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर इसके बारे में पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे।